हुकूमत की तश्कील और इंतखाबात के नताइज के बारे में आ रही हैं। हमें तो पूरी दुनिया और फिर मीडिया पर पाबंदी है। आज पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, मलाकंड में, हज़ारा में, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, और कहीं पर कोई खबर आज आपकी मीडिया पे नहीं आ रही। मैं मीडिया की दुनिया से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां हम जमहूरी आज़ादी की बात करते हैं, आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। आए ये जंग भी मिलकर लड़ें। खोलो मीडिया के टेलीविज़न के चैनल्स को इस पब्लिक के एहतजाज को दुनिया को दिखाने के लिए। क्यों पाबंदी लगाई हुई है इसके ऊपर? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके हवाले से एक मुशावरत का अमल चल रहा है। बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय हासिल हो गया है, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय आ रहा है। और इसके बावजूद जहाँ कोई एक दो मसले बाकी हैं, हमारी भी जमात बैठी हुई है, MMA के रहनुमायान भी बैठे हुए हैं, ANP के लोग भी बैठे हुए हैं, जो APC में पहले काबिरीन बैठे थे वो सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इनके साथ मुशावरत का अमल जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाली सबकी मुश्तरका स्ट्रेटजी और उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उस पर भी एक इत्तिफाक राय की ज़रूरत है। ये कहना कि हमने मुस्तरद कर दिया, इस पर तो इत्तिफाक राय है। मुस्तरद करने के बाद आगे स्ट्रेटजी फिर हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम एक इश्तराक की तरफ जाना चाहते हैं, एक इत्तिफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। और हमारा मूड ये है कि हम सब जंग मिलकर लड़ेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी के मुशावरत जो है APC और भी होगी और उसके लिए भी इंशाअल्लाह होगी। ANP की बात मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जिस किस्म की धांधली हुई है, रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है वो सब दुनिया पर आया है, वह कौम पर भी, आवाम पर भी और दुनिया पर भी। हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए था। और ये जो उन्होंने किरदार अदा किया, ये बिल्कुल उन्होंने अपने के साथ भी ज्यादती की है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे दागों से दाग लगा दिए कि जो दाग धो ही नहीं जा सकते। और इस्टेब्लिशमेंट को लोग जो कुछ लोग कहेंगे उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा आने वाली कोई कुव्वत होंगी जो अपने एस्टेब्लिश पे दाग धोए तो धोए, वरना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह से इन्होंने बदनाम कर दिया है। गिलानी साहब ये बताइए कि आपके पास अददी अक्सरियत है, जो जमातें यहाँ खड़ी हैं, PTI से ज्यादा नंबर है, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके मुकाबला करने की बजाय बाहर रहने की क्यों बातें कर रहे हैं? इसकी क्या वाज़ेह हो गया। मौलाना ने कहा, गिलानी साहब आपने भी कह दिया कि बात हो गया, यानी कि हलफ वाली जो बात पहले चली होगी, पार्लियामेंट में भी जाना है और इतने अमली बाहर भी होनी है। जो अब इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट के अंदर, वजीर आजम का, स्पीकर का या बाकी, उसमें सिर्फ ये बता दें हिकमत अमली तो आप बनाएंगे क्या, लड़ेंगे, हिस्सा लेंगे? देखें, पहली बात ये है कि आपने पहले नंबर गेम की बात की, तो नंबर गेम के ऊपर हम असेसमेंट कर रहे हैं और हमारी स्टडी हो रही है। तमाम जमातें उस पर काम कर रहे हैं और जब मुश्तरका हिकमत अमली बनेगी उस पर ये फैसले होंगे। अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी। ये बताइएगा सर कि जैसे कि अब आप सब इकट्ठे हो गए हैं और आप पीपल्स पार्टी का ये स्टांस हम सुनते आ रहे हैं कि वो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के पास अगर अक्सरियत है तो वो हुकूमत बनाए, लेकिन सुबह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, आप इनके साथ शामिल हो गए, क्या आप अपना वजन मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में डालेंगे? देखें, ये तो सारी बातें इसके बाद फॉलो होंगी जब हम अपनी APC बुलाएंगे और जब हम पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग्स होंगी और जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट होगी तो इंशाल्लाह हम उस पर एक बात ज़हन में रख लें, ये जो आप लोग पहले से हजरात पहले से अल्फाज तैयार रखे होते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई इख्तलाफ वाली बात। देखिए, हर पार्टी ने अपना स्टांस दिया हुआ है, हर पार्टी ने अपनी राय दी हुई है, वो कोई मख्फी नहीं है। अब हम उनको एक जगह जमा करने की तरफ जाना चाहते हैं। कितने पॉइंट्स हैं जहां हम मुत्तफिक हो चुके हैं, कितनी उजलत में मुत्तफिक हुए हैं,
कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अभी मुशावरत होनी है, और वो मुशावरत 2-4 दिन और इंतज़ार कर लें। जब आपको हमने एक साबित कर दिया कि इस वक्त पूरे मुल्क की तमाम मोतबर जमातें जो हैं वो एक स्टांस पे आ रही हैं, तो फिर 1-2 दिन मस्जिद इस पर जो और 4 चीज़ें बाकी हैं आज हमारा MMA का इजलास है।